आप सभी बच्चों का इस वंदे भारत चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने प्रोज मतलब फर्स्ट फ्लाइट बुक का लेसन नंबर 1 उसके शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर्स को लेकर आ गए हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। अब इस पर ज़रा आप ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों कि ये इतना आसान नहीं है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन बैंक खरीदेंगे तो उसमें 18 से 19 शॉर्ट आंसर आपको लर्न करना पड़ेगा। 18 से 19 लॉन्ग आंसर में जाएंगे तो 8 से 9 लॉन्ग आंसर बन के आएंगे। तो अब ये एक बहुत ही बड़ी दुविधा है। आप कहीं स्कूल में जाएंगे तो लगभग इसी को फॉलो करके वहाँ पे भी लिखा दिया जाएगा आंसर्स। तो अब ये बहुत विकराल समस्या है। अभी तो आपको ठीक लग रहा है, लेकिन जब आपका बोर्ड एग्जामिनेशन करीब आ जाएगा तब आप जितना भी लर्न करके जाएंगे सब माइंड से पूरा वॉश हो जाएगा। तो इसी के लिए हम आपको एक सरल तरीके से इन आंसर्स को लेकर आ गए हैं। वो आपके लिए पहली बार होगा ऑनलाइन में, बट काफ़ी बच्चे इसको 95, 98, 99 मार्क्स तक गेन कर चुके हैं, आराम से गेन कर चुके हैं। कोई वीक स्टूडेंट भी है तो वो भी 90 प्लस गेन कर लेगा मार्क्स को। अब इन चीज़ों को इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर अब हम आगे आंसर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सभी आंसर्स को मिलाकर हम एक ही बना दे रहे हैं और उसी में आपको सब लर्न कर लेना है, आपको परेशान होना नहीं है। अब मेन चीज और एक आ रही है कि इतना सारा जब चैप्टर एक साथ आपके सामने आएगा, एटलीस्ट 28 चैप्टर्स जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था, और अगर आप उस तरह देखेंगे कि तो टोटल 31 चैप्टर हो जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लेसन में डबल ट्रिपल कहानियां आ गई हैं। तो 31 चैप्टर्स को जब लिटरेचर में ही याद करके जाओगे प्लस ग्रामर, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। काफ़ी चीज़ आपके माइंड से वॉश हो जाएगी। तो इसीलिए इस सिस्टमैटिक तरीके से हम आपको आंसर लेकर आए हैं। और कई बार तो ऐसा नज़ारा होता है सड़कों पर, बच्चे इतना भ्रमित हो जाते हैं, इतना कंफ्यूज रहते हैं कि उनको लगता है कि जैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया है। इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी हाव भाव देखो तो लगता है जैसे कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है। इतना भ्रम में आ जाते हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे पेपर हो रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर करने जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस ना आए आपके सामने भी, और आप इसीलिए रिक्वेस्ट है कि आप इन्हीं आंसर्स को फॉलो करके आराम से लिखिए। अब एक और मेन मैटर है कि व्हाई शुड वी राइट दिस आंसर, व्हाई शुड वी राइट दिस आंसर। तो उसका एक ही जवाब है, जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। और जो एक ही लॉन्ग आंसर को लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू बना दे उसे अरविंद प्रताप कहते हैं। तो चलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम अपना शॉर्ट और लॉन्ग आंसर स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे देखिए और बेहतरीन तरीके से आपको सब समझ में आएगा, क्योंकि ये एक जादू, एक चमत्कारिक आंसर है आपके सामने जो स्क्रीन पे आ चुके हैं। देखिए, ये क्वेश्चंस हैं, चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, राइटर है आपके सामने J.L. फ्लुएंट्स। अब ये जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे शॉर्ट आंसर्स आ रहे हैं, अभी आप लॉन्ग आंसर भी देखेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे शॉर्ट है वैसे ही लॉन्ग है। इन्हीं शॉर्ट से ही आपका लॉन्ग बन जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ लर्न नहीं करना है। चलिए अब ध्यान देते हैं स्क्रीन पे। व्हाई डिड लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड, व्हाई डिड लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लैंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा, या व्हाई डिड लैंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड, लैंचो को भगवान से हेल्प की जरूरत क्यों थी, लैंचो को भगवान से मदद की जरूरत क्यों थी। या हाउ डिड हेल स्टोन्स अफेक्ट द फील्ड ऑफ लैंचो, लैंचो को खेतों को ओलों ने कैसे प्रभावित किया। या व्हाट हैपेंड टू लैंचोस क्रॉप, लैंचो की फसल का क्या हुआ। या व्हाट वाज द ओनली होप ऑफ लैंचो, लैंचो की एकमात्र आशा क्या थी। व्हाई वाज लैंचो सैड, लैंचो दुखी क्यों था। व्हाई हु वाज लैंचो, लैंचो था कौन। व्हाट वाज हिज मेन प्रॉब्लम, उसकी मुख्य समस्या क्या थी। या लास्ट क्वेश्चन लिखा है गिव अ ब्रीफ, मतलब होता है शॉर्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंचोस हाउस, लैंचो के घर का आपको एक शॉर्ट नोट देना है, मतलब लैंचो का घर कहां पर स्थित था, लैंचो कहां रहता था। अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाएंगे, अब आप कहीं पर जाएंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे, सबका एक नया नया आंसर डेवलप कर देंगे, एक आंसर आपको नया आंसर, जबकि कहने का वही मतलब है, सेंस वही निकल रहा है, लेकिन अननेसेसरी आपको एक्स्ट्रा लर्न करके जाना पड़ेगा। तो आप इन क्वेश्चंस को फॉलो कर लीजिए और आंसर सबका एक ही बन रहा है। अब आप स्क्रीन पे देखिए, लैंचो वॉज अ पुअर फार्मर, लैंचो एक गरीब किसान था, हु लिव्ड, जो कि रहता था, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कि निचली पहाड़ी के टॉप पे रहता था। कहाँ रहता था, निचली पहाड़ी के टॉप पर। ये क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप, क्रेस्ट मीन्स टॉप।
लैंचो एक गरीब किसान था जो कि रहता था लो हिल, मतलब निचली पहाड़ी के टॉप पे रहता था। When लैंचो's क्रॉप was totally destroyed, जब लैंचो की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई, किसके द्वारा? हेल स्टोन्स के द्वारा, ओलों के द्वारा। He wrote a letter to God, तब उसने भगवान को एक खत लिखा, और गॉड का जीवन भर कैपिटल रहेगा चाहे जहां पे लिखा जाए। एक और बार रिपीटेशन कर रहे हैं, लैंचो एक गरीब किसान था जो कि निचली पहाड़ी के टॉप पे रहता था, और ध्यान रखिएगा एक बात और, निचली पहाड़ी के टॉप पे तो रहता था और उस संपूर्ण घाटी में ये अकेला मकान था। इन द इंटायर वैली, ये एकमात्र घर था। वो जो वैली थी घाटी में, वो घाटी की लो हिल के टॉप पे रहता था और उस पूरी घाटी का एकमात्र मकान था। इस पे भी जरा आप ध्यान दीजिएगा। When लैंचो's क्रॉप was totally destroyed, जब लैंचो का क्रॉप पूरी तरह बर्बाद हो गया ओलों के द्वारा, कॉमा का मतलब हो जाएगा तो या तब। He wrote a letter to God, उसने भगवान को एक खत लिखा। Because it was the only hope, क्योंकि उसके पास केवल एकमात्र आशा थी। In his despair, despair मतलब होता है निराशा, जिसको सैडनेस भी बोल सकते हो। इस निराशा में उसके पास एक ही मात्र आशा थी। लैंचो asked him, लैंचो ने उससे कहा, अब ये हिम गॉड के लिए, इसलिए एच कैपिटल बन गया है। एच को कैपिटल बनाने का मतलब है भगवान के लिए, इसलिए एच कैपिटल है। लैंचो ने भगवान से कहा कि उसको 100 पैसोस भेज दीजिए। अब ये 100 पैसोस का मतलब क्या है? जिस देश की कहानी चल रही है, ये लैटिन अमेरिका की कहानी चल रही है, तो वहां की करेंसी है, ये वहां की करेंसी है। लैंचो ने भगवान से कहा कि हमको 100 पैसोस भेज दीजिए। टू सो मतलब होता है बोना, टू सो मतलब जो खेत में अनाज बोते हैं, बोने के लिए अपने खेतों को अगेन दोबारा, एंड टू फीड हिज फैमिली, और अपने परिवार को भोजन देना या खिलाने के लिए। फीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है फेड, 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 फेड। फीड माने भोजन देना या खिलाना, तो फीड का सेकंड फॉर्म फेड और फेड होता है। तो अपने परिवार को खिलाने के लिए उसने कहा कि हमको 100 पैसोस भेज दीजिए। तो ये है पूरा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आप इस पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है स्क्रीन पर, क्वेश्चन है व्हाई एंड हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लैंचो। पोस्ट मास्टर ने लैंचो की मदद कैसे करी? पोस्टमैन ने नहीं करी है, पोस्ट मास्टर ने करी है। पोस्टमैन ने नहीं, पोस्ट मास्टर ने करी है। पोस्ट मास्टर ने लैंचो की मदद कैसे करी? नेक्स्ट, हु रिसीव द लेटर। अच्छा, लेटर किसने रिसीव किया था? एंड व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया? लेटर को कौन रिसीव किया और क्या किया? हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प लैंचो। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने लैंचो की मदद कैसे करी? हाउ मीन्स होता है कैसे या किस प्रकार, हाउ मीन्स कैसे या किस प्रकार। हाउ डिड लैंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प, लैंचो ने कैसा रिएक्ट किया, क्या प्रतिक्रिया करी उनकी मदद करने के बाद। इस टाइप से क्वेश्चन है। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। द पोस्ट मास्टर रिसीव द लेटर थ्रू द पोस्टमैन। ध्यान दीजिए, द पोस्ट मास्टर रिसीव द लेटर, पोस्ट मास्टर ने लेटर को रिसीव किया था किसके माध्यम से? थ्रू मतलब के माध्यम से। थ्रू एक प्रेपोजिशन का वर्ड है, थ्रू मतलब होता है के माध्यम से या से, एक प्रेपोजिशन का वर्ड है। पोस्ट मास्टर ने लेटर को रिसीव किया था पोस्टमैन के माध्यम से, पोस्टमैन के माध्यम से। ही वॉज डीपली इम्प्रेस्ड, वो बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हो गया। कौन? पोस्ट मास्टर। बाय द राइटर्स फेथ, यहां पर राइटर का मतलब लैंचो है, यहां पर राइटर का मतलब लैंचो की बात हो रही है। ही वॉज डीपली इम्प्रेस्ड, वो बहुत प्रभावित हो गया, मतलब पोस्ट मास्टर बहुत प्रभावित हुआ। राइटर्स फेथ मतलब लैंचो की फेथ से। इन गॉड, बेटा ध्यान रखिएगा, बिलीव इन, ट्रस्ट इन, फेथ इन, प्रेपोजिशन ये फिक्स है, ये इसी विश्वास वाले शब्दों के बाद इन प्रेपोजिशन आता है। तो लैंचो का जो भगवान में विश्वास था उससे वो बहुत प्रभावित हुआ। ही ओपन द लेटर, उसने लेटर को खोला, एंड रेड इट, और उसको पढ़ा। सो ही आस्क्ड हिज एम्प्लॉइज, इसलिए उसने अपने कर्मचारियों को कहा और दोस्तों से भी कहा टू हेल्प लैंचो, कि लैंचो की मदद करिए। ही ऑल्सो गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने वेतन का एक भाग दे दिया लैंचो को। फॉर दिस एक्ट ऑफ चैरिटी, इस परोपकार के काम के लिए। एक्ट का मतलब होता है वर्क और चैरिटी मतलब होता है परोपकार। इस परोपकार के काम के लिए, चैरिटी मीन्स परोपकार, इस परोपकार के काम के लिए उसने अपने वेतन का भी एक भाग दिया और अपने दोस्तों से, एम्प्लॉइज से भी कहा कि इसको मदद करिए। तो इस तरीके से उसने लैंचो की हेल्प करी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई डिड लैंचो नॉट वांट द मनी टू बी सेंट थ्रू मेल। थ्रू प्रेपोजिशन का वर्ड है जो कि अभी बताए थे, एक प्रेपोजिशन है से या के माध्यम से।
लेंचो क्यों नहीं चाहता था कि पैसे को मेल से भेजा जाए? या व्हाई डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड? भाई कहानी में 2 बार लेंचो ने लेटर लिखा है, पूरी कहानी में 2 बार लिखा है कहानी, मतलब 2 बार लेटर राइटिंग की है उसने, 2 बार लेटर लिखा है भगवान को। तो क्यों लेंचो ने दूसरी बार भगवान को पत्र लिखा? या फिर व्हाई डिड लेंचो बिकम एंग्री? लेंचो क्यों क्रोधित हो गया? या व्हाट मेड लेंचो एंग्री? किस बात ने लेंचो को क्रोधित बना दिया? किस बात, किस चीज ने लेंचो को गुस्से में ला दिया? ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो उनका जवाब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। लेंचो रोट इन हिज सेकंड लेटर, भाई ये दूसरा लेटर है, लेंचो ने दूसरे पत्र में लिखा। देखिए पहले पत्र में तो पूरा 100 पैसे मांगा था और सेकंड लेटर में उसने 30 पैसे मांगा था, जो रेस्ट मनी थी, ठीक है, जो रेस्ट मनी थी उसको मांगा था। तो लेंचो रोट इन हिज सेकंड लेटर, लेंचो ने दूसरे पत्र में लिखा दैट ही गॉट ओनली 70 पैसे, उसको केवल 70 पैसे मिले हैं, बट ही नीडेड 100 पैसे, लेकिन उसको 100 पैसे की जरूरत है। ही मतलब लेंचो रिक्वेस्टेड गॉड, उसने भगवान से रिक्वेस्ट किया नॉट टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी, कि शेष पैसा, बचा हुआ पैसा मत भेजिए बाई पोस्ट, डाक के द्वारा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, जो डाक खाने के कर्मचारी हैं, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, वर माने थे, क्या थे? बंच मतलब होता है ग्रुप, बंच मतलब होता है ग्रुप, बंच मींस ग्रुप। किस चीज का ग्रुप था? क्रूक्स, क्रूक्स मींस होता है डिसऑनेस्ट। ये किस चीज के ग्रुप है पूरा का पूरा? डिसऑनेस्ट। ये सब क्रूक्स हैं, क्रूक्स मतलब डिसऑनेस्ट पर्सन्स हैं, ये सब डिसऑनेस्ट पर्सन्स हैं। एंड वुड स्टील द मनी, और पैसा चुरा लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर विल की जगह वुड आ गया है। मैटर क्या है? जब पूरा मैटर इनडायरेक्ट स्पीच में आंसर चल रहा है, जब आगे पास्ट टेंस की वर्ब आ रही है, सारी वर्ब पास्ट टेंस की चली आ रही है, पूरी कहानी पास्ट टेंस में चली आ रही है, तो विल का नेचुरली वुड हो जाएगा, उसके लिए ना परेशान होना। और क्रूक्स का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, और बंच का मतलब होता है ग्रुप। उसने कहा कि बाकी पैसा भेज दीजिए 30 पैसे, लेकिन डाक से ना भेजिएगा, क्योंकि बिकॉज, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो क्या थे? बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों का पूरा ग्रुप है। एंड वुड स्टील द मनी, और वो लोग पैसा चुरा लेंगे। स्टील मतलब होता है चुराना, स्टील मीन्स होता है चुराना। अब स्क्रीन पे आपको 4th क्वेश्चन नजर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट वर लेंचोस फीलिंग, लेंचो की फीलिंग्स क्या थी? व्हेन द हेल स्टोन्स स्टॉप्ड, ओले गिर रहे थे उसके खेतों में, तो जब बारिश हुई, बारिश के बाद ओले गिरने लगे, तो जब ओले बंद हो गए तो लेंचो की फीलिंग क्या थी? व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टोन्स स्टॉप्ड, जब ओले गिरना बंद हो गए तब जरा लेंचो की फीलिंग बताइए। या फिर Why was लेंचो सोल, लेंचो की जो आत्मा थी, सोल मीन्स आत्मा, सोल मीन्स आत्मा, वो क्यों दुख से भर गई थी? लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई? जब ओले गिरे तो उसकी आत्मा दुख से क्यों भर गई? तो देखिए जवाब क्या है। लेंचो वॉज फिल्ड विथ सैड, लेंचो दुख से भर गया आफ्टर द हेल स्टॉप्ड, जब ओले रुक गए तो वो दुख से भर गया था। कैसे भर गया था? दुख से फिल्ड हो गया था। बिकॉज, क्योंकि एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड, क्योंकि सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अब ये घबरा मत जाना कि एवरीथिंग के बाद वाज कहां से आ गया है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद सिंगुलर वर्ब आती है, तो इन्हें कहना एवरीथिंग, ये तो एवरीवन, एवरीबॉडी, ये सब सिंगुलर वर्ब ले लेते हैं, इसके लिए ना परेशान रहना। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। बिकॉज एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड, क्योंकि सब बर्बाद हो चुका था। एंड देयर वाज नथिंग, एंड देयर वाज नथिंग, इसीलिए देखिए नथिंग भी देयर में हमेशा पीछे वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, इसको देख के वर्ब लग रही है, और नथिंग है तो इसमें सिंगुलर, एनीथिंग हो चाहे समथिंग हो, एनीथिंग हो, एवरीथिंग हो, सब सिंगुलर वर्ब लेता है, ध्यान रखिएगा। एंड देयर वाज नथिंग दैट ही कुड फीड हिज फैमिली विद, और उसके पास कुछ भी नहीं था जिससे वो अपने परिवार को खिला सकता था, कुछ भी नहीं था जिससे वो परिवार को खिला सकता था। अब एक और बात ध्यान रखिएगा, कैन का कुड हुआ क्योंकि पूरा आंसर पास्ट में जा रहा है, जब पूरा आंसर पास्ट में है तो कैन का कुड हो जाएगा। चलिए एक और बार ध्यान दीजिए, लेंचो दुख से भर गया था ओलों के बंद होने के बाद, क्योंकि सब कुछ बर्बाद हो चुका था। एंड देयर वाज नथिंग, और कुछ भी नहीं था, दैट ही कुड फीड हिज फैमिली विथ, जिससे वो अपने परिवार को खिला सके। कुड मतलब सका, सकी, सके, या सकता था, सकती थी, सकते थे। कुड का मतलब सकता था, सकती थी, सकते थे, या सका, सकी, सके। उसके पास कुछ भी नहीं था जिससे वो अपने परिवार को खिला सकता था। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 है, डू यू थिंक दैट लेंचो वाज राइट टू कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज अ बंच ऑफ क्रूक्स? व्हाई और व्हाई नॉट? क्या आपके ख्याल से जो लेंचो उन लोगों को कह रहा था कि ये बेईमानों का पूरा ग्रुप है, ये बंच ऑफ क्रूक्स है, मतलब बेईमानों का पूरा ग्रुप है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को, क्या आपके अकॉर्डिंग ये बात सही है? अब आप बताइए, ये बात सही है? नहीं भाई, बिल्कुल सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। अब लेंचो का इतना ज्यादा विश्वास हो गया था भगवान से कि उसको विश्वास ही नहीं था कि भगवान भी गुनाह कर सकता है, गलती कर सकता है, इसलिए लेंचो ने ये बातें कह दी। बाकी उसका ये मतलब इंटेंशन नहीं था कि उनको बोले, लेकिन उसका इतना फर्म फेथ है भगवान के ऊपर कि उसको ये बात बोलना पड़ गया कि भगवान तो गलती कर ही नहीं सकता, बल्कि उन लोगों ने तो उसकी मदद करी थी, तो लेंचो को ये बात नहीं कहना चाहिए था। ठीक है, देखते हैं। हाँ, डू यू थिंक दैट लेंचो वाज राइट? क्या लेंचो सही था पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के बंच ऑफ क्रूक कहने के लिए? क्या सही है आपके अकॉर्डिंग? नहीं भाई, बिल्कुल सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। लेंचो रोट इन हिज सेकंड लेटर, लेंचो ने अपने दूसरे खत में लिखा, ये बात ध्यान रखिएगा। इस टाइप से एक आंसर आपका पहले ही हो चुका है, तो हमने आपको बताया है, सब मिक्स करके हम लिखाए हैं, कहीं कुछ आपको एक्स्ट्रा नीड नहीं है लर्न करने की। जब आप एकदम कूल माइंड होकर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सब सेम टू सेम है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, आपको लर्न नहीं करना है। लेंचो ने दूसरे खत में लिखा कि उसको केवल 70 पैसों मिले, जबकि उसको आवश्यकता थी, नीडेड माने जरूरत थी, आवश्यकता थी 100 पैसों की। ही मतलब लेंचो रिक्वेस्टेड गॉड, उसने भगवान से रिक्वेस्ट किया, उस खुदा और अल्लाह से रिक्वेस्ट किया कि नॉट टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी, कि बाकी पैसा मत भेजिए बाई पोस्ट, डाक से मत भेजिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, एंड वुड स्टील द मनी, और वो पैसों को चुरा लेंगे। बट ही वॉज नॉट राइट टू कॉल देम अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेकिन वो बिल्कुल सही नहीं था उनको बंच ऑफ क्रूक्स कहने के लिए, क्योंकि दे हेल्प्ड लेंचो, दे मतलब पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, उन बंदों ने तो उसकी मदद करी थी, तो ये बात लेंचो की गलत है भाई। ठीक है, हमारे और आपके अकॉर्डिंग ये गलत है, क्योंकि उनने तो मदद करी है, फिर उसको तो ये बात नहीं कहना चाहिए था। ये है आंसर नंबर 5 आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान देंगे। व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड व्हाई? अब ये जो बारिश की बूंदें गिर रही थी, जो कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था कि उसकी फसलों को जरूरत थी कुछ बारिश की, और जैसा उसने प्रेडिक्ट किया था वैसे ही होने लगा, तो वो इतना खुश हो गया था। तो रेन ड्रॉप्स का उसने कंपेयर किससे किया था और क्यों किया था? रेन ड्रॉप्स का कंपेयर कहानी में किससे करा गया है? तो ध्यान दीजिएगा, रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू कॉइन्स। रेन ड्रॉप्स की जो तुलना हुई है वो नए सिक्कों से हुई है, और बड़े सिक्कों को क्या बोला गया है? 10 सेंट। और घबरा ना जाइएगा, यहाँ सेंट्स नहीं होगा, जो लिखा है वो सही है, 10 सेंट ही होगा, ये बात ध्यान रखना, 10 सेंट होगा। उसका रीजन होता है, देखिए बड़ी बूंदें, पहली बात तो उसने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स कहा, ठीक है, फिर बड़ी बूंदों को क्या बोला है? 10 सेंट पीसेस, और छोटी बूंदों को क्या कहा है? 5। तो रेन ड्रॉप्स का को क्या बोला है उसने? न्यू कॉइन्स बोला, और बड़ी बूंदों को 10 सेंट और छोटी बूंदों को 5 बोला है, ध्यान रखेंगे। और क्यों कहा? इट इज बिकॉज दे प्रोमिस्ड, क्योंकि वे वादा करते थे एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का वादा करते थे। वो जो बारिश की बूंदें थी वो वादा कर रही थी कि हम आपको एक अच्छी फसल देंगे, जब बारिश होगी तो नेचुरली फसल अच्छी होगी, लेंचो को अच्छा अनाज मिल जाएगा खाने पीने के लिए, तो या उसको बेच भी सकता है, तो इससे उसको फायदा ही होगा, इसलिए उसने उसको पैसे से कंपेयर किया था, न्यू कॉइन से। और बड़ी बूंदों को 10 सेंट, छोटी बूंदों को 5 सेंट। बिकॉज दे प्रोमिस्ड, क्योंकि वे वादा करते थे, वे बारिश की बूंदें वादा करती थी एक अच्छी फसल का, हार्वेस्ट मतलब फसल का, एंड गुड मनी, और अच्छे पैसे का वादा करते थे, क्योंकि जब फसल अच्छी होगी, बारिश अच्छी होगी, तो फसल अच्छी होगी तो लेंचो को अच्छी इनकम हो जाएगी। तो ये रहा आपका 6th आंसर। जो लेंचो है इसकी करेक्ट स्पेलिंग आप याद कर लें, LENCHO, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ लेंचो। इस पे ध्यान दीजिएगा जरा आप। हो रही है, लॉन्ग आंसर है अ लेटर टू गॉड। पहले आप द लेसन लिख दीजिएगा, लेसन का नेम मेंशन कर देना। राइटर जो है GL फ्लुएंट्स, ये लेखक हो गए राइटर, लेसन हो गया अ लेटर टू गॉड।
अभी आपके सामने स्क्रीन पे लॉन्ग आंसर है। तो देखिए, ये यहां से लेकर यहां तक ये फर्स्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर का ये फर्स्ट आंसर है यहां तक। उसके बाद इस जगह से लेकर यहां तक ये आंसर नंबर सेकंड है, ये फर्स्ट आंसर है, ये आप आंसर नंबर 1 लिख लीजिएगा, और ये आंसर नंबर सेकंड है, और नीचे ये आंसर नंबर 5th है, ये 5th है। फर्स्ट आंसर है, ये सेकंड आंसर है शॉर्ट आंसर का, और ये 5th है। पूरा क्लियर एक सिस्टमेटिक ढंग से आ गया आपके सामने। अब यही लॉन्ग आंसर बन गया है। और लास्ट में एक कोटेशन दे दिए हैं, लोकल भाषा में समझ लीजिए, एक शायरी दे दिए हैं कि पूरे लेसन को पढ़ के हमको क्या मैसेज मिल रहा है, ये हमने दे दिया, और इसी से आप पूरा मार्क्स गेन कर लेंगे इस लॉन्ग आंसर में। तो चलिए देखते हैं लॉन्ग आंसर क्या है। लैंचो वॉज अ पुअर फार्मर। लैंचो एक गरीब किसान था। हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप, क्रेस्ट मीन्स टॉप। लैंचो एक गरीब किसान था जो कि रहता था क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, निचली पहाड़ी के टॉप पे रहता था, निचली पहाड़ी के टॉप पे रहता था। व्हेन लैंचोस क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जब लैंचो की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। किसके द्वारा? हेल स्टोन्स के द्वारा फसल बर्बाद हुई है। किसके द्वारा? हेल स्टोन्स के द्वारा फसल बर्बाद हुई है। फिर कॉमा का मतलब हो जाएगा तो या तब, कॉमा का मतलब होगा तो या तब। ही रोट अ लेटर टू गॉड, तब उसने भगवान को एक पत्र लिखा, और गॉड का जी हमेशा कैपिटल होगा चाहे जिस जगह पे यूज हो। उसने भगवान को एक पत्र लिखा, बिकॉज इट वॉज द ओनली होप, क्योंकि लैंचो की एकमात्र आशा थी इन हिज डिस्पेयर। डिस्पेयर मीन्स सैडनेस, निराशा, क्योंकि उसके दुख में केवल एक ही मात्र आशा थी। क्या आशा थी? भगवान से मदद की। लैंचो आस्क्ड हिम, लैंचो ने उससे कहा, हिम किसके लिए आया है? भगवान के लिए है, गॉड के लिए है, ईश्वर के लिए, खुदा के लिए, अल्लाह के लिए। तो इसलिए हिम को कैपिटल लिखना पड़ रहा है। लैंचो ने उनसे कहा, मतलब भगवान से कहा कि उनको 100 पैसों भेज दीजिए, 100 पैसों भेज दीजिए टू सो, मतलब बोने के लिए अपने खेतों को दोबारा, एंड टू फीड हिज फैमिली, और अपने परिवार को खिलाने के लिए। ये रहा। अब इसके बाद सेकेंड आंसर देखिए, शॉर्ट आंसर का ये। पोस्टमास्टर ने रिसीव किया था इस लेटर को किसके माध्यम से? पोस्टमैन के माध्यम से। थ्रू मतलब के माध्यम से, पोस्टमैन के माध्यम से उसको प्राप्त किया। ही वॉज डीपली इम्प्रेस्ड, वो बहुत प्रभावित हुआ राइटर्स फेथ। यहाँ राइटर जी इन्फ्लुएंस नहीं है, यहाँ राइटर का मतलब है लैंचो। ध्यान रखिएगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी आता है। तो पोस्ट मास्टर जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ राइटर के फेथ पर। तो यहाँ राइटर का मतलब ये राइटर नहीं है जी एल्फ्लुएंस, इसका मतलब है लैंचो, जो जिसने चिट्ठी को लिखा है, खत को लिखा है, उसके फेथ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। उसके फेथ और विश्वास से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, जो उसका विश्वास था भगवान में। ही ओपन द लेटर, उसने लेटर को खोला और रेड इट, और उसको पढ़ा। सो ही आस्क्ड हिज एम्प्लॉइज, जब उसने अपने एम्प्लॉइज से भी कहा, अपने दोस्तों से भी कहा, टू हेल्प लैंचो, कि लैंचो की मदद करिए। ही ऑल्सो गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने वेतन का एक भाग भी दे दिया इस परोपकार के काम के लिए। चैरिटी मीन्स परोपकार, एक्ट माने कार्य। इस परोपकार के कार्य के लिए उसने अपनी सैलरी का एक भाग भी दे दिया, खुद पोस्ट मास्टर ने। नेक्स्ट फिफ्थ आंसर को उसी में इंक्लूड किया गया है, प्लस कर दिया गया है। लैंचो रोट इन हिज सेकंड लेटर, कहानी में 2 लेटर लिखा गया है, कहानी में लैंचो ने 2 पत्र लिखा है। तो दूसरे पत्र में लैंचो ने कहा कि उसको केवल 70 पैसों मिले, बट ही नीडेड 100 पैसों, लेकिन उसको 100 पैसों की जरूरत थी। ही रिक्वेस्टेड गॉड, उसने भगवान से रिक्वेस्ट किया, नॉट टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी, कि शेष पैसा, बचा हुआ पैसा मत भेजिए बाई पोस्ट, डाक से मत भेजिए, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, वर ए बंच ऑफ क्रूक्स। बंच का मतलब बता चुके हैं, ग्रुप, और क्रूक्स मतलब होता है डिसऑनेस्ट, वो बेईमानों का ग्रुप है जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं, वहाँ मत भेजिए उसके माध्यम से पैसा। एंड वुड स्टील द मनी, और वे लोग पैसे को चुरा लेंगे। बट ही वॉज नॉट राइट, लेकिन वो सही नहीं था टू कॉल देम ए बंच ऑफ क्रूक्स, उनको बेईमान कहने के लिए वो बिल्कुल उचित नहीं था। बिकॉज दे हेल्प लैंचो, क्योंकि भाई उन्होंने तो उसकी हेल्प करी थी, इसलिए ये बात लैंचो ने ठीक तो नहीं कहा। लेकिन अब ये लैंचो का विश्वास था कि भगवान गुनाह कर नहीं सकता, गलती कर नहीं सकता, देयरफॉर ही टोल्ड दिस थिंग। नेक्स्ट, उसके बाद ये जब पूरा टोटल आंसर समाप्त हो जाएगा तो आप लिख दीजिएगा, एक कोटेशन दे दीजिएगा पूरे लेसन से रिलेटेड, जिससे आपको
आंसर पूरा नंबर मिल जाएगा। आफ्टर एक्सप्लेनिंग द अबव लाइन्स, ऊपर की पंक्तियों की व्याख्या करने के बाद, आफ्टर एक्सप्लेनिंग द अबव लाइन्स, ऊपर की पंक्तियों की व्याख्या करने के बाद, एक बात ध्यान रखिएगा, आफ्टर एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद अगर मेन वर्ब लिखनी हो तो जीवन वर्ब फोर्थ फॉर्म में आएगी, मतलब आईएनजी वर्ब लगती है। अगर किसी प्रपोजिशन के बाद वर्ब लिखनी है तो जीवन वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, मतलब आईएनजी फॉर्म होगी। अबव माने ऊपर की, लाइन्स माने पंक्तियां, ऊपर की पंक्तियों की व्याख्या करने के बाद हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, द लेसन गिव्स द मैसेज, पाठ हमको संदेश देता है, किसके बारे में, अबाउट मीन्स के बारे में, किसके बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ फेथ, विश्वास के महत्व के बारे में, ईमानदारी के विषय में और विनम्रता के विषय में। ह्यूमिलिटी मीन्स विनम्रता, ह्यूमिलिटी मीन्स विनम्रता। पाठ हमको संदेश देता है महत्व, किसके महत्व के बारे में, विश्वास, ईमानदारी और ह्यूमिलिटी के विषय में। तो इस तरीके से आपका शानदार बेहतरीन लॉन्ग आंसर है। अब इसको लिख के आप पूरा मार्क्स गेन कर लेंगे और आपके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसी शॉर्ट से मैंने लॉन्ग को डेवलप किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो को जम के लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।